हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जैसे कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, उसमें से हम 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ से जो है हमारे जो 1 चैप्टर से स्टार्ट किए थे वहाँ सभी जो है वीडियो पड़े हुए हैं, उनको क्रम से देख लीजिए। आज जो है हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसमें से सबसे पहले हमें प्यारे बच्चों उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो एक हम फिगर के माध्यम से समझाए दे रहे हैं कि क्या होते हैं उन्नयन कोण। जैसे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे ये कोई वस्तु है, हमने यहाँ पे क्या, ये वस्तु है और ये हमारा क्या है, क्षैतिज है। ये क्या है, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है आधार। ठीक, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर किसी भी वस्तु को देखता है तो उस समय कौन सा प्यारे बच्चों कोण बनता है, उन्नयन कोण। मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब कोई भी प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ऊपर रखी होती है वस्तु, उस समय कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। और ये क्या होती है प्यारे बच्चों, इसी में समझ लीजिए कि ये क्या है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है, हमारी दृष्टि रेखा होती है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये वस्तु, उसकी आंख और वस्तु, जैसे हम देखते हैं किसी वस्तु को तो हम आंख के माध्यम से ही देखते हैं, तो क्या कोई ना कोई एक रेखा, जैसे हम यहाँ पे इस वस्तु को देखेंगे तो क्या ये एक रेखा जाती है, उसी को बोल देते हैं क्या, दृष्टि रेखा। मतलब वस्तु को और व्यक्ति के प्रेक्षक की आंख से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। तो उन्नयन कोण प्यारे बच्चों क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, अपनी भाषा में बता सकते हो, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है उस समय कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी का अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लो कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है तो वहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हवाई जहाज से जब नीचे की ओर कोई वहाँ से ऊपर बैठा हुआ, हवाई जहाज पर बैठा हुआ आदमी नीचे की वस्तुओं को देखता है तो उस समय वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से जब नीचे की ओर किसी वस्तु को देखा जाता है तब वो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। और जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे कि उन्नयन और अवनमन क्या है। मात्र बस इतना है, नीचे से जब ऊपर की ओर देखना है तब कौन सा कोण, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखना है तो अवनमन कोण। तो हम जो है पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसके लिए सीधे से आपको आंसर मार देना 45 डिग्री ही होता है। जब छाया और ऊंचाई दोनों सेम हो जाती हैं उस समय कोण कितने का होता है, हमारा 45 डिग्री का। हम देखेंगे कैसे होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हल करने को भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, हल। अब इसको हम हल करते हैं। वैसे तो हम आंसर बता चुके हैं, इसका आंसर कितना होगा, 45 डिग्री। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई। तो मीनार की बात आई है प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारी एक क्या हो गई, मीनार हो गई। इसका हमने नाम रखा दिया क्या, बीसी। बीसी क्या है प्यारे बच्चों, मीनार हो गया। मान लेना होता है, माना बीसी क्या है, मीनार। ये थोड़ा सा भाषा भी लिखना जरूरी होता है। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई, प्यारे बच्चों जमीन कहाँ होगी, ये हमारा क्या है, एक क्षैतिज तल, यही हमारा क्या है, जमीन हो गई। तो ये बोल रहा है कि जो मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब जितना ये है प्यारे बच्चों उतनी ही इसकी छाया। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसकी छाया कहाँ बनती है, क्षैतिज पर बनती है। तो जैसे ये हमारी मीनार है, इसकी छाया यहाँ पे बनेगी और कितनी बन रही है, कह रहा है इसी के बराबर बन रही है। तो मान लो जैसे ये हमारा बीसी है तो ये भी बीसी हो सकता है, या इसको एच मान लोगे तो ये भी हमारा एच आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या बोला है,
तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, प्यारे बच्चों अभी हमने बताया जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब उस समय कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो हमें जो है यहां से इस चीज को ये यहां पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। हमने मान लिया उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो ये चीज लिखेंगे, माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मानना हो तो मान सकते हो, नहीं मानना है तो भी बन जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। किसी में मात्रक में दिया है, नहीं कोई मात्रक नहीं दिया गया है, तो हम जिसकी ऊंचाई h है, h इकाई है, कर सकते हो h इकाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, h इकाई है। तो हमें क्या बताना है, तो ये बताना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही उसकी छाया। छाया तो यहाँ पे AB है तथा छाया AB है। तो सम यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है तथा उन्नयन कोण और उन्नयन कोण हम क्या मान लिए हैं प्यारे बच्चों, थीटा है। ये चीजें थोड़ा सा हमें ये भाषा जरूर लिख देना है, क्वेश्चन जो भी आए, जो चीज हम यहाँ पे जिसको मान रहे हैं उसको यहाँ पे बता देना है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लंब। और प्यारे बच्चों ये सोचते हैं जैसे ये हमारा क्या है, लंब है, थीटा इसको माने, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है, बस उसी को लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा तो यहाँ पे थीटा ही है, कुछ मान ही नहीं, यही ज्ञात करना। लंब कितना है प्यारे बच्चों, BC अपान आधार कितना है, AB। तो tan थीटा बराबर 20, आधार लंब कितना है, BC। अब प्यारे बच्चों BC का मान कितना हमने माना है, h है, तो h रख दिए। AB की जगह पे सवाल में ही बोला है कि जो छाया है वही उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो जो यहाँ पे ऊंचाई h माने है वही चीज हम यहाँ भी रख देंगे h। यहाँ पे लिख दो, चूंकि AB बराबर बोला है, AB क्या है, वस्तु की छाया, हम यहाँ पे लिख चुके हैं, AB बराबर h बोला है क्वेश्चन में। h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो tan थीटा बराबर ये किसका मान यहाँ पे आया, 1। tan थीटा बराबर ये किसका मान होता है प्यारे बच्चों, सारणी में हम जो सारणी करवा से tan 45 का, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमें सवाल में बोला, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आता है, जब भी ऊंचाई को बोल दे कि लंबाई के बराबर है या लंबाई को बोल दे कि छाया के बराबर है, तो उस समय क्या करना है आपको, थीटा हमारा कितने का बनेगा, 45 डिग्री का ही बनेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। प्यारे बच्चों कह रहा सर्कस का एक कलाकार, सर्कस तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कस दिखाने वाले कितना जो है एक से एक कलाकारी कर देते हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं। तो वही कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसी चित्र में हम बना देंगे प्यारे बच्चों, लिखना। अब जो चित्र हम दोबारा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बस डाल लीजिए प्रश्न क्रमांक सेकंड। क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जैसे ये प्यारे बच्चों क्या है, हमारी ये डोर हो जाएगी, तो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधी हुई। ये प्यारे बच्चों क्या है हमारा मालिक, ये हमारा क्या है, खंभा है, ठीक है ना, ये खंभा सीधा खंभा है। तो यहाँ पे लिख देंगे BC एक खंभा है, BC एक खंभा है, BC एक खंभा है, BC एक खंभा है जिसकी ऊंचाई इसमें दिया है क्या,
जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधी हुई है। ये पूरी तरह से यहाँ ये जो खंभा है, खंभे का शिखर कौन होगा प्यारे बच्चों? शिखर। शिखा का मतलब क्या होता है? ये चोटी है ना। शिखा का मतलब क्या है? चोटी। तो इसकी ये चोटी से कह रहा है, यहाँ से जो है ये डोरी क्या है? बिल्कुल सीधी है और तन जो है बंधी हुई है, मतलब एक भी लूज नहीं है, बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब दे दिया गया है कितना है? 30 डिग्री। भूमि द्वारा हम यही तो बताए हैं। तब कैसे समझो कि उन्नयन है कि अवनमन? जब नीचे की ओर भूमि में बात कर रहा है, भूमि द्वारा बन रहा है, तो उन्नयन कोण ही होगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिया गया है। तो हमें खंभे की ऊंचाई, हमें इस खंभे की ऊंचाई बताना है। तो मान लें तो जिसकी ऊंचाई h इकाई है, यहां से हम इसको रफ करेंगे, जिसकी ऊंचाई h इकाई है। बस समकोण त्रिभुज ले लेना है प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज ABC में लगा दो प्यारे बच्चों लंब बटे क्या प्यारे बच्चों? इसमें 20 मीटर। यहाँ पे क्या दिया गया है? ये 20 मीटर इसकी लंबाई दे दी गई है। 20 मीटर ये जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों? ये कर्ण है और हमें लंब बताना है। ये कर्ण है और लंब। तो बेटा कर्ण और लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, जिसमें भी होता है उस चीज को लगा दीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, उसमें जिसमें भी होता है लंब बटे कर्ण उसको लगा दो, चाहे कर्ण बटे लंब, जो भी करना हो आप लोग कर सकते हो। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसमें होता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बहुत बच्चों को यही दिक्कत रहती है, वो ये नहीं समझ पाते किसमें हम कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात को लगाएंगे। तो प्यारे बच्चे जो हमें दिया है जो ज्ञात करना, उसके अकॉर्डिंग हमें सोच लेना है कि जैसे यहाँ पे कर्ण दिया था, लंब ज्ञात करना, तो लंब और कर्ण जिसमें होते हैं साइन और कॉसेक में होते हैं, कोई भी लगा दोगे आंसर हमारा वही आएगा। तो साइन थीटा कितना है प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। लंब कितना है? लंब हमारा यहाँ पे है BC का मान हमें दिया गया है कितना? h हम मान चुके हैं, तो h। कर्ण कितना है प्यारे बच्चों? 20। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कितना? h बटे कितना? 20। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 10। तो h एकन्नम कितना आ जाएगा? h एकन्नम 10 एकन्नम 10 मीटर। तो जो हमारे खंभे की ऊंचाई है लिख देना है, लास्ट में ये चीज़ जरूर लिख दीजिए। अतः खंभे की ऊंचाई या लंबाई क्या बोला? ऊंचाई ही h बराबर, हम h माने थे 10 मीटर है। यही आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस चीज को मैं रख करता हूं। अब यहां से 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से हम इसको मान लिए प्यारे बच्चों क्या है? माना। बस यहाँ पे चित्र वही उसी तरह से बनाना है हमें। क्या बोल रहा है वही करते जाना है। कह रहा है प्यारे बच्चों 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का, इसको मिटा ही देते हैं। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? एक मकान है। हम इसका नाम रखा देते हैं AD। प्यारे बच्चों कुछ भी नाम रखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रखा सकते हैं। हम इसको AD मान लिए। AD क्या है तो लिखते जाएंगे, माना AD एक मकान है। माना AD एक क्या है प्यारे बच्चों? मकान है। आगे मकान के शिखर, प्यारे बच्चों इसका शिखर कौन होगा? ये जो कह रहा है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जो समझ करके उसका चित्र सही से बनाते चले जाओ। अगर समझ करके तुमने चित्र बनाया है, श्योर है कि प्यारे बच्चों उसका आंसर लाने में तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, अब इसकी प्यारे बच्चों ऊंचाई भी दी थी, कितनी है? 15 मीटर। ये 15 मीटर ऊंचा मकान हो गया कि शिखर से बोल रहा, शिखर ये हो गया से एक टावर के शिखर का। अब प्यारे बच्चों देखते हो कि टावर क्या है? टावर की ऊंचाई अधिक होती है, तो हम ये मान लिए कि ये क्या है? एक टावर है। ये क्या है? एक टावर है। इसका नाम रखा दिए BC। BC एक क्या है?
AD एक मकान है तथा BC एक टावर है। BC एक टावर है। BC एक टावर। आगे बढ़े, यहां तक बात हो गई टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब प्यारे बच्चों क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से और एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो कोण बनेगा। ये मिला दिए। कितने डिग्री का कह रहा है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का। ये हमने 30 डिग्री यहाँ पे लगा दी। उसी मकान के तल से, अब प्यारे बच्चों इस मकान का तल क्या होगा, ये होगा। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर ये है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है इसके तल से इसके शिखर का, तो प्यारे बच्चों फिर इसको क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा। ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कहाँ से जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से रेखा जा रही, तो इसको हमें क्या होगा, मिलाना पड़ेगा। यहाँ भी प्यारे बच्चों ये कोण कहाँ से, यहाँ से। ये तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे। और कौन से कोण है प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण ही है। तो हमें बताना है टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी। इस टावर की ऊंचाई बताना है और इस टावर की ऊंचाई, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी, और इस मकान से इस टावर की जो दूरी है इसको बताना। तो प्यारे बच्चों चाहे यहाँ से देख लें तो दूरी सेम होगी, यहाँ से देख लें तो दूरी सेम होगी, क्योंकि मकान और मकान, जैसे ये मकान खड़ा है तो चाहे जहाँ से देखें तो प्यारे बच्चों क्या होगी, दूरियां समान होंगी। ABCD यहाँ पे हम A मान लिए। तो ये पूरा जो है प्यारे बच्चों, अगर मानना हो तो मान लिया करो HH, नहीं तो सीधे से देखिए हम क्या करेंगे, BE प्लस CE या EC। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, BE और CE, इन दोनों को जैसे जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा टावर हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। BC एक टावर है, BC एक टावर है जिसकी ऊंचाई BE प्लस EC है। ठीक है। अब अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे AB है तो ये दोनों आधार क्या होंगे, AB और DE, ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे x जैसे मान रहा हो तो x यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो AB बराबर DE तुम लिख सकते हो। चित्र के आधार पर, चित्रानुसार AB बराबर क्या है प्यारे बच्चों, DE भी होगा, ये DE होगा। इतनी चीजें लिखने के बाद अब हमें स्टार्ट कर देना है प्यारे बच्चों। पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लिया करो, फिर बड़ा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज, DEC में, यहाँ 90 डिग्री। हमेशा प्यारे बच्चों क्या करना है, 90 डिग्री से होकर के जाना है। DEC और ABC ऐसे जाएंगे, जहां कोण बना है, जहां से कोण स्टार्ट होता है वहां से लेना होता है, और 90 डिग्री से होते हुए जहां तक कोण बना हुआ है वहां तक जाना होता है। बस इतना ध्यान देना होता है, जहां से कोण बना हुआ है। कैसे बच्चों को क्या होती है, बहुत दिक्कत ये भी हो जाती है कि वो जो है सीधे सर्रा देते हैं। अब जैसे क्या होगा, यहाँ से आएंगे यहीं से लौट चले जाएंगे तो गड़बड़ हो गया। हमें जहां से कोण बनता है वहां से स्टार्ट करना है, 90 डिग्री से होते हुए जहां तक बना हुआ है वहीं हमें जाना है। तो DEC जैसे इसमें लेंगे तो ABC। ठीक। तो यहां पे हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DEC में लगा दे फार्मूला भैया। हमें क्या चाहिए, लंब और आधार, इनका कॉम्बिनेशन हमें सवाल में लाना है। AD मकान है तथा BC एक टावर है जिसकी ऊंचाई ये है। चित्रानुसार AB बराबर DE है, और ये AB और DE यही हमारे क्या हो जाएंगे, मकान और टावर के बीच की दूरी हो जाएगी। ये चीज ज्ञात करना है। और ये तो DEC में लंब और आधार का हमें जो है कॉम्बिनेशन चाहिए, लंब और आधार। तो किस में होता है, tan थीटा में लंब बटे आधार। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों tan थीटा, इस त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 डिग्री, वैल्यू रखना है बस। लंब कितना है प्यारे बच्चों, EC, लंब कितना है EC, आधार कितना है DE,
आधार है हमारा DE। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू EC/DE। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, चाहे जिसकी वैल्यू निकालो, जैसे हम DE निकाले ले रहे हैं तो DE बराबर आ जाएगा √3 EC। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में फिर यहाँ भी लगा देंगे प्यारे बच्चों tan थीटा। लंब कितना है, पूरा लंब हो जाएगा तो BC अपान आधार कितना AB। आगे tan थीटा, थीटा कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। BC कितना है, BC को हम क्या लिखे हैं BE प्लस EC, BE प्लस EC अपान AB। AB का मान हम किसके बराबर है प्यारे बच्चों, DE रख सकते हैं AB की जगह, क्योंकि हम DE का मान निकाल चुके हैं तो DE की जगह पे हम DE का मान रख देंगे तो हम AB बराबर कितना ले सकते हैं DE। AB की जगह पे हम क्या करें, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि AB बराबर क्या है DE है। आगे फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको समीकरण 1 से इसकी वैल्यू उठा करके tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 इक्वल टू BE प्लस EC अपान DE। DE का मान कितना है प्यारे बच्चों EC अंडर रूट, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 EC। यहाँ पे हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, BC अपान कितना है AB, BC अपान AB। BC का मान कितना दिया गया था BE प्लस EC, तो हमने लिख दिया BE प्लस EC अपान में कितना है DE। जैसे AB की जगह पे हम DE रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम DE की जगह पे हम लिख सकते हैं √3 EC, तो हम वही चीज़ रख दिए हैं समीकरण 1 से DE की जगह पे √3 EC। यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 से हम क्या किए, DE का मान रख दिए। DE का मान रखने पर यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो प्यारे बच्चों, तो BE प्लस EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3EC। ये चीज़ आ गई हमारी। EC एक साइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, अगर हम BE इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो 3EC माइनस का EC, तो कितना आ जाएगा BE इक्वल टू 2EC। हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2EC। यहाँ से EC की वैल्यू निकाल लो तो BE अपान कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू EC। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। हमें जो है यहाँ से क्या मिल गया, किसकी वैल्यू हमें मिल गई EC की वैल्यू। EC की वैल्यू हमें मिल गई है BE अपान कितना है 2। तो प्यारे बच्चों हमें BE का मान तो दिया गया था क्वेश्चन में, ये AD बराबर यहाँ पे कितना है 15 है, तो जैसे AD बराबर 15 तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों क्या कर सकते थे, इसकी जगह पे BE का मान कितना है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना 15 प्लस का EC। ये चीज़ हम पहले ध्यान नहीं दिए, नहीं पहले ही रख देते तो जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी हम रख के दे रहे हैं, यहाँ से सीधे से आपको क्या करना है, BE का मान दिया कितना 15, तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों 15 रख दिए बराबर EC को उधर ले जाओ तो 3EC माइनस का EC, तो यहाँ पे 15 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2EC, 2 अपान में आ जाएगा तो 15/2 बराबर EC की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 15/2। EC की वैल्यू यहाँ की वैल्यू आ गई 15/2, तो पूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 15 प्लस इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है इसकी दूरी हो जाएगी। अब हम EC का मान अगर उठा करके यहाँ पे रख दें तो DE का भी मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दें EC का मान
समीकरण 1 में रखने पर, इसी का मान समीकरण 1 में रख दो प्यारे बच्चों, तो डी ई का मान आ जाएगा। तो डी ई इज इक्वल टू √3, इसी की जगह इसी का मान कितना है 15/2, तो ये कितना हो जाएगा, और कुल मिला के इसी को लिखना चाहे तो 15/2 ऐसे भी लिख सकते हो, या √3 इतने मीटर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो डी ई का मान, तो हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, हमें मकान और ये टीवी टावर के बीच की दूरी कितनी आ गई 15/2 √3, इतना भी √3 का फिर मान भी रख सकते हो, फिर उसका गुणा करा करके, ये हमारे एक तरीके से ये भी है, और रूट का मान रख करके फिर करोगे तो और हमारा आंसर एक दूसरा भी आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई मकान, और ये डी ई देख रहे हैं आप लोग, डी ई क्या है, ये हमारा मकान है और ये टावर टीवी टावर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 15/2 √3, और फिर हमें क्या चाहिए इस पूरे मकान की, तो लिख देना अतः भवन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मकान, अतः मकान और टावर के बीच की दूरी, क्या लिखा हुआ है मकान से टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी, अतः मकान से टावर की दूरी बराबर, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, की दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, मकान से टावर की दूरी कितनी है 15/2 √3, इसी को ये भी लिख सकते हो 2 7 14, 2 5 7.5 √3 मीटर। ये अब हमें बताना है क्या प्यारे बच्चों, ये भी पूछा है कि टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देंगे टावर की ऊंचाई BC बराबर, BC है पूरा टावर, BC बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 लिखा है, अब प्लस EC का मान तो हम अभी निकालें कितना है 15/2 मतलब कितना लिख सकते हैं 7.5, इसी को थोड़ा सा और कर सकते हो 7.5 या लगा करके इसी का मान 7.5, 7.5 इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 5 12, 22.5 मीटर। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 22.5, और इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, इसकी दूरी कितनी है 7.5 √3 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बस हमें क्या है चित्र हमारा अच्छे से बन जाए, बस एक बार ये ले लेना है प्यारे बच्चों, इससे मान निकाल लीजिए, एक बार ये ले लीजिए, इसमें से रिलेशन आ जाते हैं, उसमें से बस मान जो है एक बार यहाँ उठा के रख दी तो यहाँ का मान आ गया, ठीक। और हमारा टीवी टावर की ऊंचाई, जैसे हमारा इसका मान ज्ञात कर ली तो ये हमारा 15 ही था, तो 15 में इसको जोड़ दिए हैं तो हमारा वो भी आ गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की हमें बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो कह रहा है प्यारे बच्चे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, जैसे हम कह बहुमंजिल का मतलब जिसमें कई मंजिलें बने हैं, तो ये जैसे हमारा हो गया बहुमंजिल भवन, चित्र हम इसी को लेकर के चलते हैं। BC हमारा क्या हो गया, एक बहुमंजिल भवन हो गया। बहुमंजिल भवन के शिखर यही होगा प्यारे बच्चों, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के, और ये कितना है 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 8 मीटर यहाँ, तो प्यारे बच्चों 8 मीटर यहाँ भी कर लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ियाँ ना कर दो। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब प्यारे बच्चों क्या है, शिखर और तल, इसके शिखर और तल के अवनमन कोण कितने बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45। बस ये बता प्यारे बच्चों, इसमें अंतर ये हो गया कि अवनमन कोण है, बाकी हल उसी तरह से करना होता है।
क्या करना होता है, अवनमन कोण को यहाँ भी हमें दर्शा देना होता है। अवनमन कोण कितना है प्यारे बच्चे, 30 डिग्री है, और ये कितना है, 45 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 45 प्यारे बच्चों, तो ये हम जो रेखा यहाँ से खींच दिए हैं, इसका नाम हम F रखा देते हैं, तो ये क्या है, DE के या AB के समांतर रेखा खींच देना होता है। जैसे ये दोनों क्या है, समांतर है, तो ये भी हमें एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, समांतर रेखा। तो जैसे समांतर रेखा कोई खींच दी जाती है प्यारे बच्चों, अगर कोई समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये सब क्या है, आपस में समांतर है, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे प्यारे बच्चों ये और ये एकांतर कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। यहाँ का ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण, तो ये भी बराबर होंगे। फाइनली जो मतलब कि ये है कि जो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है, तो ये 30 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ 45 डिग्री जो बन रहा है, तो यहाँ भी हमारा आधार में 45 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे, माना BC एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है। BC एक बहुमंजिल भवन है, तथा फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखें 8 मीटर ऊंचे भवन के, तथा AD क्या है, एक भवन है, AD एक अन्य भवन है, एक बहुमंजिल है, एक अन्य भवन है। फिर यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है और एक दूसरा भवन है 8 मीटर ऊंचाई का, उसके क्या है, कह रहा है कि शिखर और उसके तल के उन अवनमन कोण कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री क्रमशः दिए गए हैं। तो अवनमन कोण अभी हमने बताया, ये जो हम रेखा खींचे हैं, माना EFC समांतर है DE और FC समांतर है AB। ये जो रेखा हम खींचे हैं दोनों के क्या है, समांतर है। तो जब समांतर रेखाओं को प्यारे बच्चों कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस समय क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण FCD इक्वल कोण CDE है, CDE बराबर कितना, 30 डिग्री। यहाँ पे कारण दे सकते हो, एकांतर कोण है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको भी दर्शा दीजिए, क्योंकि कोण FCA बराबर कोण CAB कितना, 45 डिग्री। ये भी क्या है, एकांतर कोण। ये चीजें हो गई प्यारे बच्चों। बाकी सवाल पूरा वही बन गया जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया था, जिसमें यहाँ पे पूछा गया था मकान से टावर की दूरी। तो वही चीज है भवनों के बीच की दूरी, मतलब बहुमंजिल भवन, इस भवन और इस भवन के बीच की दूरी क्या है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो 8 मीटर ये था, तो 8 मीटर ये भी हो गया। और एक चीज ये भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, जैसे जो इस यहाँ आधार होगा वही आधार यहाँ भी होगा। तो जैसे AB बराबर कितना हो जाएगा, DE। तो यहाँ पे चित्रानुसार AB बराबर कितना हो जाएगा, DE। अब हम ले लेंगे एक बार ये त्रिभुज ले लो प्यारे बच्चों, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में। अब क्या लगा दें प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये लंब है, ये आधार। हमें तो कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, यहाँ की दूरी, तो इसको तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ से क्या करना है, आधार वाला, जिसमें आधार है तो लंब बटे आधार tan में होता है। एक चीज़ और प्यारे बच्चों, इसको अगर हम पूरी ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 है इधर से, ये 8 प्लस ऊपर कितना है EC या CE, ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक।
मतलब BC बराबर कितना है 8 प्लस EC। समकोण त्रिभुज DEC में अब लगा दो प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर लंब कितना है EC अपान आधार कितना है DE। वैल्यू रख दीजिए tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, EC कितना है हमें ज्ञात ही करना है, नहीं ज्ञात है। DE का मान भी हमें नहीं पता है, DE रख दिए। अब यहाँ tan 30 का मान कितना है प्यारे बच्चों होता है 1/√3 इक्वल टू EC अपान DE। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो DE की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी √3 EC। ये आ जाएगी हमें वैल्यू DE का मान √3 EC। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ले लीजिए बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan यहाँ भी लगा tan थीटा कितना प्यारे बच्चे डायरेक्ट लिखूंगा 45 डिग्री है यहाँ पे, और ये लंब कितना है BC अपान आधार कितना है AB। अब यहाँ पे tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, BC की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 8 प्लस CE। ये चित्र के आधार पर हम आराम से लिख लेंगे। AB बराबर हम प्यारे बच्चों अभी लिखे हैं DE होता है, तो यहाँ पे होता क्या है चित्र के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे चित्र के अकॉर्डिंग जो है AB बराबर DE ही था, तो AB की जगह पे हम क्या लिख लिए DE। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, DE की वैल्यू हमें पहले से निकाल चुके हैं, कितनी आई है √3 EC। तो इस DE की जगह पे हम रख देंगे √3 EC, इसका मान रख देंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो DE इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस CE या EC जो भी लिखा हो। अब क्या करना है, समीकरण नंबर, इसको समीकरण 1 नाम देना हो तो दे दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 से DE का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों √3 EC बराबर कितना है 8 प्लस CE। अब CE को इधर ले आइए, तो √3 EC माइनस का CE इक्वल टू कितना 8। यहाँ पे लिख देना प्यारे बच्चों, कहाँ से किए हैं हम, समीकरण 1 से हम DE का मान रखे हैं। DE का मान रखने पर अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, जैसे यहाँ पे EC कॉमन हो रहा है, तो EC क्या कर लो, कॉमन कर लो। जैसे EC और CE एक ही चीज़ है प्यारे बच्चों, √3 माइनस का 1 ये चीज़ बचेगा, √3 माइनस का 1 EC कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 8। गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों एडजस्ट करते हैं इसको, यहाँ पे EC का मान कितना आ जाएगा 8 अपान √3 माइनस का 1। ये आ गया हमारा EC का मान। तो हम क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं, तो EC का मान क्या हो जाएगा, हर का परमीकरण करेंगे तो 8 अपान √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस का 1 अपान √3 प्लस का 1। तो गुणा करा दें 8 √3 प्लस का 1 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। यहाँ पे है a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है वहाँ पे फार्मूला हमारा सर्व संख्या लग जाती है a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 √3 प्लस 1 कड़ी 3 कवर कितना होता है प्यारे बच्चों 3 और 1 का 1 ही, तो 8 √3 प्लस 1 अपान कितना 3 में 1 2 2 4 को 8, तो 4 √3 प्लस का 1। ये हमारा आ गया प्यारे बच्चों EC की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए था, भवनों के बीच की दूरी चाहिए प्यारे बच्चों। हमें क्या चाहिए, भवनों के बीच की दूरी। भवनों के बीच की दूरी क्या है, ये AB है, तो यहाँ पे देखें AB या DE किसी की भी वैल्यू आ जाए। तो अब इस वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पे रख दे प्यारे बच्चों। अपने आप सोचिए हमें क्या निकालना था, DE का मान या फिर AB, दोनों एक ही चीज है। हम इन दोनों भवनों के बीच की दूरी चाहिए। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से EC अभी निकला है, तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे हम EC की जगह पे EC का मान रख दें तो हमें DE का मान बहुत ही आसानी से नहीं प्राप्त हो जाएगा। बस इसी चीज को हमें कर देना है, तो लिख देंगे EC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों DE
इक्वल टू √3 और इसका मान कितना आया है 4 √3 प्लस का 1, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है। अब क्या कर दो, इसका गुणा करा दे अंदर ना, ऐसे अगर लिखने में आपको दिक्कत हो तो ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 4 √3 प्लस का 1, ये हमने यहाँ पे इसी की जगह पे रख दिया √3 और ये √3। √3 का अंदर गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहीं पे हम करे दे रहे हैं आगे, DE इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 √3 का √3 से गुणा कराओगे तो 3 ही आ जाएगा प्लस √3। तो ये हमारा फाइनली यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। DE इक्वल टू 4 3 प्लस √3। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख देना है, आता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी बोला था प्यारे बच्चों, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अभी नहीं निकाल रहे हैं, चलिए ठीक है वो भी आ जाएगी बहुत ही आसानी से। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, तो एक आंसर मिल गया, दो भवनों के लिख देना है, अतः दो भवनों के बीच की दूरी 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। और मीटर, जैसे यहाँ पे मीटर लिखा है तो मीटर लिख ही देना, जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ये भी बताना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो अब ये तो बहुत सिंपल है, 8 दिया था प्यारे बच्चों, हमें ये पूरा बताना है BC, ये कितना ऊंचा है बहुमंजिल भवन, तो यहाँ 8 दिया है, इसकी भी अगर प्यारे बच्चों कहीं से पता चल जाए तो पूरा आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ तो निकल ही आई है, इसी का मान हम निकाल चुके हैं, इसी का मान कितना है 4 √3 प्लस का 1। अब क्या कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो वही हमारा जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम करें तो करें कहाँ, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है एक आंसर हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों क्या है BC, बहुमंजिल क्या है BC, इतना ऊंचा है BC है, BC बराबर कितना है 8 प्लस CE, CE की जगह C की वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, कितनी आई है 4 √3 प्लस का 1। इस 4 का गुणा कराना हो करा दीजिए अंदर, 8 प्लस 4 √3 और प्लस 4 का नाम 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 √3, या ऐसे कर देते प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है 4 कामन कर लेते तो भी हमारे एक तरीके से वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, इतना ही प्यारे बच्चों लिख दीजिए, ये भी 4 कामन कर सकते हैं, तो कामन के 4 नहीं 12 3 प्लस √3 मीटर। यही जो है हमारा प्यारे बच्चों आंसर, दोनों की मैच कर रहे हैं क्या आंसर, ठीक है, ये तो संयोग है कि दोनों का मैच कर दिया। DE का मान मतलब इन दोनों की जो है बीच की जितनी दूरी है प्यारे बच्चों, जितनी दूर खड़े हैं और ये मकान उन दोनों की दूरी के ही बराबर है, मतलब इसकी ऊंचाई भी क्या है सेम है। तो बस यही हमारे आंसर हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो मान लो बड़ा था, लेकिन समझने में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं, तो हम जो है कमेंट्स के माध्यम से आपका जो है उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक पेड़ के शिखर पर, तो इस चीज को पहले हम रफ करते हैं। चौथे तक हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नंबर शायद चेंज नहीं किए थे। एक पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल प्यारे बच्चों जानते होंगे, जैसे कोई किसी चीज को हमें वहां पे निरूपित करना है तो एक हम जो है उसके लिए आधार बनाते हैं, तो वही क्या है पेडिस्टल मूर्ति के लिए है। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, एक पेडिस्टल के शिखर पर, जैसे हम मान लें ये पेडिस्टल है, हम ये आधार और इधर बनाते नहीं प्यारे बच्चों, फिर आता नहीं है।
ये हम क्या मान लिए, पेडिस्टल, BC हमने एक पेडिस्टल मान लिया। BC एक पेडिस्टल हो गया। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसके ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, मूर्ति लगी है। हम इसका नाम रखा दिए, मूर्ति का नाम क्या रखा है, ABCD। यहाँ पे हमने रखा दिया CD। CD क्या है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। आगे फिर क्या है क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु, ये हमारा आधार है, तो यहाँ पे हमने एक ये बिंदु मान लिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। प्यारे बच्चों, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ये होगा, उन्नयन कोण बोला, मिला दीजिए, ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से इसको तो मिलाना ही पड़ेगा। उस समय कितना कह रहा है प्यारे बच्चों, कोण कितने का बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है। ये कितने का कोण है, 60 डिग्री है। फिर आगे अभी और बोला है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब प्यारे बच्चों, पेडिस्टल ये है, पेडिस्टल था, BC क्या था, पेडिस्टल। पेडिस्टल का शिखर कौन होगा, ये, और उसी बिंदु से कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहां से फिर जाएंगे। ये पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये कोण प्यारे बच्चों कितना है, ये कोण है हमारा 45 डिग्री, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, पेडिस्टल की ऊंचाई। हमें इस पेडिस्टल की ऊंचाई बताना, ये है पेडिस्टल प्यारे बच्चों, पेडिस्टल के शिखर, हाँ, हम इसकी ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। बस हमें क्या करना होता है, ये बता चुके हैं कि हमें जो है जहाँ से कोण बन रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है, और समकोण से जाते हुए जहाँ तक बना हुआ वहाँ तक हमें उस बिंदु तक पहुँचना है। तो जैसे हम इसकी पहले बात करें पास वाले की, अगर हम पास वाले की बात करते हैं, ABC की, समकोण लिख देंगे पहले। माना BC एक क्या है प्यारे बच्चों, पेडिस्टल हम माने, पेडिस्टल है, पेडिस्टल है, तथा CD क्या है, CD एक मूर्ति है, CD एक मूर्ति है, मूर्ति जिसकी लंबाई हमें दी गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। फिर क्या बोला गया है, ये सारी चीजें हमने, पेडिस्टल की हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है। BC एक पेडिस्टल है, तो BC का मान आ जाए वही हो जाएगी उसकी ऊंचाई। मानना हो तो मान सकते हो, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है, तो हम नहीं मानते हैं, BC का मान आ जाएगा, वही चीज लिख देंगे, 1.6 मीटर है। और फिर उन्नयन कोण हमारा यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, हमारा 60 डिग्री बन रहा है, और इसके पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, पहले बच्चों लगा दीजिए फार्मूला, जिसमें लंब और आधार किसमें होते हैं, टैन में। तो टैन थीटा बराबर लंब कितना है, BC अपान आधार कितना है, AB। वैल्यू रख दीजिए, टैन थीटा कितना है, 45 डिग्री, और BC का मान तो हमें ज्ञात ही नहीं है, BC पता ही करना है। और AB क्या है प्यारे बच्चों, ये भी नहीं हमें दिया है, तो AB उसी तरह। टैन 45 का मान 1 होता है, बराबर BC पान AB। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB बराबर कितना आ गया हमारा, BC। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। जब भी प्यारे बच्चों, पहले भी बता चुके हैं, 45 डिग्री पर क्या होता है, ऊंचाई और जो छाया है सेम होते हैं। तो जैसे ये ऊंचाई, इसकी ये छाया सेम आ गई। अब क्या करना है, ABD ले लेना, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लगा दें यहाँ भी फार्मूला, टैन थीटा यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखते हैं, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री। लंब कितना है प्यारे बच्चों, BD अपान आधार AB। अब टैन 60 का मान होता है √3 इक्वल टू BD में क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। जैसे यहाँ हम बात करें, पूरी जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, BC प्लस का CD है,
है कि नहीं। ये बी सी और ये सी डी, सी डी की वैल्यू पहले से हमें ऑटोमेटिक दी है, तो इसको हम पहले एक बार लिख दें बी सी प्लस सी डी अपान ए बी। ए बी का मान तो हम निकाल चुके हैं, क्या आया है प्यारे बच्चों बी सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या किया है, ए बी का मान रख दिए उठा करके बी सी का। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें √3 बी सी प्लस सी डी की वैल्यू हमें दी गई है सब क्वेश्चन में। सी डी का मान कितना है 1.6, अब बटे कितना प्यारे बच्चों बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा बी सी प्लस 1.6 बराबर कितना √3 बी सी। बी सी एक साइड कर लें, या ऐसे कर देते तो माइनस वाला झंझट नहीं रहता। इसका जो है इधर मल्टीप्लाई √3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6। बी सी को इधर ले आइए तो √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। बी सी कामन कर लें प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा 1.6। गुले की संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी सी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.6 अपान में कितना √3 माइनस का 1। अब इसका हर का परमीकरण कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम किए दे रहे हैं, शायद नीचे ना कैप्चर करें। बी सी इज इक्वल टू 1.6, इसका परमीकरण करेंगे जैसे प्यारे बच्चों तो √3 प्लस का 1 अपान √3 प्लस का 1, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। आगे तो बी सी बराबर 1.6, इसका गुणा करना √3 प्लस का 1 अपान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 माइनस का 1 ही, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक √3 का वर्ग 3 ही आ जाएगा, एक का वर्ग 1 ही आ जाएगा। तो 1.6 √3 प्लस का 1 अपान 3 में 1 2, इसको डिवाइड करना हो डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा 0 दशमलव कितना आ जाएगा 8 √3 प्लस का 1 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला था पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल हमारा क्या था, यहाँ पे देख ले पेडिस्टल सी बी सी एक पेडिस्टल है, बी सी ही तो आ गया। बी सी हमारा क्या है एक पेडिस्टल, तो लिख देना अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। फाइनली प्यारे बच्चों हम जितने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करना है। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए इनको जो है हम आज करवाए हैं। और आप लोग जो है इनको जो है 2-3 बार जो है लगाने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं भी डाउट है तो हमें से जो है आप लोग डाउट में पूछिए, हम क्लियर करेंगे। थैंक्स बच्चों।